बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया हुआ था और उसके हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने किए थे। तो उस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक फार्मूलाज जो थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक करने, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास डेरिवेटिव को हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया था। तो इन जनरल डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है कि एफ़ प्राइम ऑफ ए ये इक्वल होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और एक्स माइनस ए। ये हमने इस फार्मूले को डिफ़ाइन किया था। फिर मैंने लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बताया था कि जब हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये इक्वल होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और एक्स माइनस ए। और राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने देखा था कि हमारे पास ये लिमिट क्या आ जाती है, ए एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और एक्स माइनस ए। फिर हमने मज़ीद ये सीखा था कि डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी पॉइंट पे, जब उसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर हमने ये सीखा था कि हाउ टू चूज़ लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो लेस दैन फंक्शन होता है, जो इनक्वालिटीज़ के अंदर जो लेस दैन आती है वो हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इनक्वालिटीज़ के अंदर जो हमारे पास जो फंक्शन डिफ़ाइन होता है जो ग्रेटर दैन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। वो कहता है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दो सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। वो उसने कहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। वेयर आगे उसने बताया, हमें फंक्शन बना के दिया। वो कहता है कि ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब इफ़ एक्स लेस देन 1 और ए एक्स प्लस बी इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। तो हमने ए और बी निकालना है। तो फंक्शन उसने हमें बताया हुआ है सो दैट कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने लगे जी कंटिन्यूटी। तो उसके लिए हम सबसे कंटिन्यूस फंक्शन हम जानते हैं कि उसमें तीन वैल्यूज़ चीज़ें होती हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर आंसर तीनों का एक जैसा आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर उसने खुद बता दिया हुआ है कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये नोटेशन इसकी होती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, हम जानते हैं जो इन इक्वालिटीज़ के अंदर लेस दैन आए। तो यहाँ पर लेस दैन फंक्शन क्या है, मेरे पास एक्स क्यूब है। तो वो हम इधर लिख देंगे एक्स क्यूब। अब इसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट की तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में हमने जानते हैं कि जो इन हमारे पास जो फंक्शन होता है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन हो वो हमारे पास कौन सा होता है, राइट हैंड लिमिट में हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमने लिखी फंक्शन, फिर लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 टेंस टू 1। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट कौन सी है, ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है राइट हैंड लिमिट के अंदर यूज़ होगा। तो ए एक्स प्लस बी को हमने इधर पुट कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने इसके अंदर लिमिट को अप्लाई किया। तो आपके पास एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 1 आ जाएगा। अब खुद उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी। तो यहाँ से फिर ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया जी, 1 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू -1। उसके बाद जी हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दिया जो हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। यहाँ एक ही जगह का हमारे पास क्या पॉइंट दिया हुआ है उसने 1, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो लेस दैन फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, तो हमने इधर लिख दिया एक्स क्यूब। फिर इसी एक्स के अंदर हमने 1 को पुट किया एक्स क्यूब इसी फंक्शन में, तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, नीचे एक्स माइनस 1। अब इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे 0 और ऊपर भी 0/0 फॉर्म बनी हुई है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो फार्मूला लगा दिया। तो वो क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर और नीचे एक्स माइनस 1। ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमने इसमें लिमिट को लगाया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है हमने 1 1 पुट किया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 फार्मूला लगाया। अब एफ ऑफ एक्स, अब हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन होगा जो ग्रेटर देन वाला हो, तो वो क्या है ए एक्स प्लस बी। तो इसको हमने इस फंक्शन में पुट किया और इसी फंक्शन में हमने क्या पुट करना है 1। तो इसमें जब 1 पुट किया तो ए इंटू 1 प्लस बी आ गया। यहाँ से इस ब्रैकेट माइनस को अंदर अप्लाई किया तो ये माइनस ए और ये माइनस बी आ गया। यहाँ से प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो गए तो सिंपल ए एक्स माइनस ए रह जाएगा। तो ए को कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 और नीचे भी एक्स माइनस 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में खुद उसने बताया हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है उसी पॉइंट पे। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर आया था 3 और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आया ए। तो 3 इक्वल आ गया ए के। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसी तरह हमने बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए हमारे पास जो आया 3, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल टू 1। ए की जगह हमने पुट किया 3, तो 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी आ जाएगा 1 माइनस 3 और बी का आंसर आ जाएगा -2। तो ये आपके पास ए और बी की इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी उसी तरह उसने बताया कि यह आपके पास फंक्शन है साइन 2x 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल π/6 और ए एक्स प्लस बी π/6 जो लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल 1। कहता है कि डिराइव द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए बी निकाल के दो। फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू π/6। तो चलें इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सबसे पहले हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये आप सीख चुके हुए हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू लेफ़्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो π/6 नेगेटिव जो है ये नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट में लेस दैन जो फंक्शन होता है इन इक्वालिटीज़ में वो हमने देखना है। तो एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू π/6, तो ये लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, साइन 2x। तो हम इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे साइन 2x। तो अब इसमें वैल्यू पुट की x की जगह π/6, तो ये साइन 2 इंटू π/6, तो ये 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 होता है, तो साइन आ जाएगा π/3। तो साइन π/3 में क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा जहाँ पे x ग्रेटर देन π/6, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ए एफ π/6 प्लस बी। तो हमें उसने खुद बताया हुआ है क्वेश्चन में कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसी तरह। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है π/3 स्क्वायर रूट 3/2 सॉरी। और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर आया π/6 ए प्लस बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह हम इसका डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। तो उससे पहले मैं एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें यूज़ होगा। हम जानते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूला के साइन अल्फ़ा माइनस
साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ये फार्मूला है जब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा आ जाए, तो तब हम क्या निकालते हैं, ये किसके इक्वल होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब जी हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6, नेगेटिव साइन जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पॉइंट क्या है, अब हमारे पास पाई बाय 6 रहता है, पाई बाय 6 ओवर एक्स माइनस पाई बाय 6, ये फार्मूला लिखा। अब एफ ऑफ एक्स लेस दैन फंक्शन हमने लेना है, तो वो कौन सा है, साइन 2x। अब आपके पास ये आ जाएगा साइन 2x माइनस साइन ऑफ, अब यहाँ पे पाई बाय 6 है तो इसी के अंदर हमने पाई बाय 6 पुट किया, तो साइन 2 इंटू पाई बाय 6 डिवाइड में क्या आ गया जी, एक्स माइनस पाई बाय 6। अब देखो ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो ये अगर हम अल्फ़ा सपोज कर लें, ये हम बीटा सपोज कर लें, तो हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा 2 cos अल्फ़ा की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 6 बाय 2, फिर डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 है ना, तो ये अल्फ़ा हमारे पास क्या है 2x और बीटा हमारे पास क्या है 2 इंटू पाई बाय 6 बाय 2। अब यहाँ से हमने क्या किया, नीचे उसी तरह x माइनस पाई बाय 6। अब आपने क्या किया कि ऊपर से 2 को कॉमन लिया, इधर भी है इधर भी है, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह इधर से भी 2 को कॉमन लिया तो x माइनस पाई बाय 6 ये ख़त्म हो गए। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos एक्स प्लस पाई बाय 6 डॉट साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 डिवाइडिंग एक्स माइनस पाई बाय 6। अब मज़ीद हम क्या करने लगे हैं, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये cos को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cos ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 डॉट ये साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 ओवर एक्स माइनस पाई बाय 6 आ गया। अब इसकी हम दो लिमिट की प्रॉपर्टीज़ है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी लिमिट्स हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये लिमिट हमने पहले फंक्शन की अलग कर ली और दूसरे फंक्शन की लिमिट अलग कर ली, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो जहाँ पे x लिखा हुआ हम पुट कर देंगे पाई बाय 6, जहाँ पे x लिखा हम क्या पुट कर देंगे पाई बाय 6। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बाय मिस्टेक, तो ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये फिर सारा आप जानते हैं, ये सैंडविच थ्योरम ये क्या होता है जो हमने पढ़ा था फार्मूला, तो ये सारा आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू कास ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 आ गया, तो 2 cos इनका एलसीएम लिया तो 2 पाई बाय 6, तो 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 होता है, तो cos ऑफ पाई बाय 3 आ गया। अब पाई बाय 3 cos जो होता है ये 60, तो cos 60 में ये होता है 1/2, तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरह हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6 बाय एक्स माइनस पाई बाय 6। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप हम क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड फंक्शन ले लेंगे, तो वो मेरे पास है एक्स प्लस बी, तो इसकी जगह हम वैल्यू ये पुट करेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6 ये पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसी फंक्शन के अंदर जहाँ x लिखा हम पुट कर देंगे पाई बाय 6 प्लस बी और x माइनस पाई बाय 6। अब इस माइनस को अंदर अप्लाई किया तो a इंटू पाई बाय 6 माइनस बी, ये b और ये b ख़त्म, आपके पास ये x माइनस ए इंटू पाई बाय 6 रह जाएगा, a को कॉमन लिया तो x माइनस पाई बाय 6 बाय एक्स माइनस पाई बाय 6 ये ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a। अब उसने खुद क्वेश्चन में बताया है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू पाई बाय 6, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आया ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब ये हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि हमने कंटिन्यूटी में बनाई हुई है। अब ए की जगह हम पुट कर देंगे 1, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू 1 प्लस बी, और यहाँ से b निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस पाई बाय 6, एलसीएम लिया तो 6
और ये आ जाएगा 3√3 माइनस पाई बाय 6। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि आपके पास फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंजेंट, यहाँ पे ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो आगे एंड एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वो कहता है ज़ीरो है। वो कहता है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी, वो कहता है कि इसकी कॉन्टीन्यूटी फाइंड करके दो एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो कहता है कि इसमें कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करके दो। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो हमारे पास फंक्शन उसने दिया हुआ है एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x एंड एफ ऑफ ज़ीरो उसने दिया हुआ है ज़ीरो। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन हम जानते हैं, टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंट हम जानते हैं ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक 1/x ओवर कॉस हाइपरबोलिक 1/x। अब साइन हाइपरबोलिक 1/x तो एज इट इज़ हम थोड़ा सा इन्हें डिफाइन करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 1/x ये किसके इक्वल होगा? इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये इक्वल होता है ई पावर 1/x माइनस ई पावर माइनस 1/x/2। अगर काज हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालो तो वो क्या होता है? ई पावर 1/x, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक है। तो हम इधर लिख भी सकते हैं, तो ये आपके पास प्लस है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ई पावर 1/x प्लस ई पावर माइनस 1/x/2। तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक बाय कॉस बाय हाइपरबोलिक। तो साइन की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू मैंने इस पे पुट की, ठीक है, यहाँ पर। और नीचे कॉस हाइपरबोलिक है, तो ये आपने वैल्यू हम जानते हैं, ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगी ये टू और ये टू आपस में कैंसल आउट हो गए। आपके पास साइन टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x का फार्मूला बन गया ई पावर 1/x माइनस ई पावर माइनस 1/x बाई ई पावर 1/x प्लस ई पावर माइनस 1/x। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x। तो हमारे पास फिर वो टेंजेंट का हमने वैल्यू बना ली है। तो वो वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक 1/x, तो ये ऊपर वैल्यू बनाई है, ये वैल्यू इसमें पुट की। तो एक्स डॉट ई पावर 1/x माइनस ई पावर माइनस 1/x ओवर ई पावर 1/x प्लस ई पावर माइनस 1/x। हम अभी फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये माइनस में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये भी माइनस में नीचे जाके प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे इनका एलसीएम, ऊपर आ जाएगा ई पावर 1/x। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगी ई पावर 2/x माइनस 1 ओवर ई पावर 1/x, नीचे उसी तरह, फिर इसी तरह ई पावर 2/x प्लस 1। ये ई पावर 2x ई पावर 1/x ई पावर 1/x आपस में ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास फंक्शन बन जाएगा एक्स डॉट ई पावर 2x माइनस 1 ओवर ई पावर 2x प्लस 1। अब हमने निकालना है इसकी कंटिन्यूटी। तो अब देखें, अगर डिवाइड में एक्स आ जाए, तो मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अगर 1/x आ जाए या 2/x आ जाए, तो हम उसके लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड जब हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स की हमने वैल्यू पुट की। अब x की हमने लिमिट अलग कर ली, इस फंक्शन की लिमिट अलग कर ली। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ना 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और अगर किसी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है। तो डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर किसके इक्वल होता है? ज़ीरो। इसलिए लिहाजा ये भी ज़ीरो हो जाएगा -1 और ये भी ज़ीरो +1। तो ज़ीरो बाहर मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एक्स डॉट हमारे पास जो है वो फंक्शन की जो लिमिट है वो हमने लिखी, एक्स के अलग कर ली और फंक्शन के अलग कर ली। अब हम ज़ीरो पॉजिटिव है ना, अब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते,
राइट हैंड लिमिट पे, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बन जाती है, ये भी इन्फिनिटी बन जाती थी। इसलिए हमने क्या किया कि ई पावर 2x इधर से भी कॉमन लिया और नीचे से भी कॉमन लिया। ऊपर से जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसके साथ नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह नीचे से कॉमन लेंगे तो ये 1 और ये नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसल आउट। आपके पास 0.1 माइनस ई पावर 1/इन्फिनिटी, इसमें लिमिट हमने लगाई 1 + 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी। तो आप जानते हो डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए तो ज़ीरो ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो बाहर मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया। तो आप अगर कंपेयर करें तो फंक्शन की लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर एक जैसा है, तीनों ज़ीरो के इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसकी निकालने लगे डिफरेंशियबिलिटी। तो उसी तरह राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ ज़ीरो और x माइनस ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स हमारे पास मौजूद है, एक्स इंटू ई पावर 2/x माइनस 1 ओवर ई पावर 2/x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अभी हमने निकाला है, ये किसके इक्वल है, ये अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, ये सारा ज़ीरो के इक्वल है। और डिवाइड में x माइनस ज़ीरो तो x रह गया, ये x और ये x ख़त्म। आपके पास सिंपल ये लिमिट वही सारा ऊपर वाली फॉर्म बन गई। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये नीचे 1/इन्फिनिटी 1 और ई पावर इन्फिनिटी। तो डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, आंसर इसका -1 ओवर +1 इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और x माइनस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है जी x डॉट ई पावर 2/x -1 ओवर ई पावर 2/x प्लस 1 माइनस ज़ीरो। और नीचे x, ये x और ये x ख़त्म हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव है तो हम इस पे राइट हैंड लिमिट नहीं लगा सकते थे, इसलिए ऊपर से हम इसको कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी कॉमन लिया तो ये सारा प्रीवियस वही मेथड बन गया। तो 1 माइनस 1 ओवर ई पावर वो आ जाएगा और 1 प्लस यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस 1 ओवर ई पावर 2/x। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये और ये आप जानते हैं, ये 1 ओवर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। आपके पास 1/1 तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखें लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास +1 आया। तो दोनों का आंसर एक जैसा नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ना हो तो हमारे पास, हम जानते हैं कि वो फिर फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट था x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। तो आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।